दोस्तों, दुनिया की बदलती हुई रणनीतिक बिसात पर जब भी कोई नई चाल चली जाती है, उसकी आहट सबसे पहले आसमान में सुनाई देती है। और ठीक इसी मोड़ पर भारत का सबसे रक्षा सपना एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी EMCA एक रहस्यमयी सस्पेंस थ्रिलर की तरह उभर कर सामने आता है। क्योंकि एक तरफ चीन अपनी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स के जरिए एशिया में ताकत का संतुलन अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका अपनी तकनीक को रणनीतिक साझेदारी की शर्तों से बांधकर रखना चाहता है। और यूरोप, खासकर फ्रांस और ब्रिटेन, भारत को सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि भविष्य का टेक्नोलॉजी पार्टनर बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। ऐसे में EMCA केवल एक लड़ाकू विमान नहीं रह जाता, बल्कि यह भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता, तकनीकी आत्मनिर्भरता और आने वाले दशकों की सैन्य सोच का प्रतीक बन जाता है। सस्पेंस यहीं से शुरू होता है, क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि EMCA कितना स्टेल्थ होगा, कितनी दूर तक मार करेगा या कितनी मिसाइलेंट हो सकेगा, बल्कि असली सवाल यह है कि उसके दिल में धड़कने वाला इंजन किस देश की मोहर लगाएगा। और यही वह बिंदु है जहां कहानी अचानक गहराती चली जाती है, क्योंकि इंजन कोई साधारण पुर्जा नहीं होता, बल्कि वही तय करता है कि युद्ध के सबसे निर्णायक क्षण में पायलट को अतिरिक्त ताकत मिलेगी या नहीं। वही यह भी तय करता है कि विमान सुपर क्रूज कर पाएगा या दुश्मन के रडार से बचते हुए चुपचाप वार कर सकेगा। भारत ने ठान लिया है कि MCA का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत देश में ही होगा, और यही बात दुनिया की बड़ी रक्षा कंपनियों को बेचैन कर रही है, क्योंकि भारत अब केवल तैयार विमान खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह तकनीक की आत्मा तक पहुंचना चाहता है। इसी वजह से ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और अमेरिका की GE एविएशन सबसे आगे दिखाई देती हैं। दोनों अपने अपने इंजन को सबसे शक्तिशाली, सबसे भरोसेमंद और भविष्य के लिए सबसे उपयुक्त साबित करने में लगी हैं। लेकिन पर्दे के पीछे एक और कहानी चल रही है, एक ऐसी कहानी जिसमें फ्रांस की सैफरन चुपचाप लेकिन बेहद गहरी चाल चल रही है, क्योंकि सैफरन वही कंपनी है जिसने भारत के मिराज 2000 और राफेल जैसे भरोसेमंद लड़ाकू विमानों के इंजन बनाए हैं, और भारतीय वायुसेना के भीतर उसकी विश्वसनीयता किसी रहस्य से कम नहीं है। सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब खबरें आती हैं कि सैफरन और रोल रॉयस दोनों ने भारत को ऐसे ऑफर दिए हैं जिनमें सिर्फ इंजन सप्लाई ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट डेवलपमेंट और भविष्य में भारत को ग्लोबल इंजन हब बनाने जैसी बातें शामिल हैं। लेकिन यहीं पर कहानी एक अप्रत्याशित मोड़ ले लेती है, क्योंकि DRDO, जो भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक की रीढ़ है, इन प्रस्तावों को आंख मूंद कर स्वीकार करने के मूड में नहीं है। DRDO जानता है कि अगर आज इंजन की आत्मा किसी विदेशी हाथ में चली गई तो आने वाले कल में EMCA भले ही भारतीय दिखे, लेकिन उसकी धड़कन पर पूरी तरह भारत का नियंत्रण नहीं होगा। और यही वह डर है जो इस पूरी कहानी को रहस्यमयी बना देता है। फ्रांस की सैफरन ने जो ऑफर दिया है वह पहली नजर में बेहद आकर्षक लगता है। DRDO के साथ मिलकर इंजन का निर्माण, भारत में प्रोडक्शन लाइन और भविष्य में निर्यात की संभावनाएं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी या सिर्फ वही सीमित ज्ञान जो रणनीतिक साझेदारियां अक्सर देती हैं। दूसरी तरफ रोल्स रॉयस ने भी बड़े बड़े वादे किए हैं, ऐसे वादे जो कागज पर भारत को इंजन तकनीक के शीर्ष पर ले जा सकते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि इंजन तकनीक वह आखिरी किला होती है जिसे कोई भी देश आसानी से साझा नहीं करता। और फिर अमेरिकी GE एविएशन की मौजूदगी इस सस्पेंस को और भी गहरा कर देती है, क्योंकि अमेरिका की तकनीक आज दुनिया में सबसे परखी हुई मानी जाती है। लेकिन उसके साथ हमेशा रणनीतिक शर्तें, राजनीतिक दबाव और भविष्य के प्रतिबंधों की आशंका जुड़ी रहती है। ऐसे में भारत के सामने विकल्प सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि पूरी तरह भू राजनीतिक हैं। EMCA का इंजन तय करेगा कि भारत आने वाले दशकों में कितना स्वतंत्र रहेगा, कितना आत्मनिर्भर बनेगा, और संकट की घड़ी में उसे किसी विदेशी राजधानी की ओर देखने की जरूरत पड़ेगी या नहीं। और यही वजह है कि यह फैसला बंद कमरों में बेहद गोपनीय बैठकों में और रणनीतिक फाइलों के बीच लिया जा रहा है। सस्पेंस इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि DRDO खुद भी स्वदेशी इंजन पर काम कर रहा है, लेकिन यह काम समय मांगता है,
और समय वह चीज है जो मौजूदा वैश्विक हालात में भारत के पास सीमित है। चीन की आक्रामकता, हिंद प्रशांत में बढ़ता तनाव और भविष्य के युद्धों की बदलती प्रकृति भारत को तेजी से फैसले लेने पर मजबूर कर रही है। फिर भी भारत यह जोखिम नहीं लेना चाहता कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला आने वाले 30 से 40 साल तक उसकी वायुसेना को किसी और पर निर्भर बना दे। यही वजह है कि AMCA का इंजन अब सिर्फ तकनीकी बहस नहीं रहा, बल्कि यह राष्ट्रीय बहस बन चुका है। एक ऐसा रहस्य बन गया है जिसे हर रक्षा विशेषज्ञ सुलझाना चाहता है, लेकिन असली जवाब फिलहाल भारत सरकार और DRDO की फाइलों में बंद है। और जब तक यह पर्दा नहीं उठता, तब तक AMCA की कहानी एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह आगे बढ़ती रहेगी, जिसमें हर नया बयान, हर नई खबर और हर नया ऑफर इस सवाल को और गहरा करता जाएगा कि आखिर भारत अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट के लिए किस देश के इंजन पर भरोसा करेगा, या फिर वह दिन भी आएगा जब AMCA के दिल में धड़कने वाला इंजन पूरी तरह स्वदेशी होगा और उसी दिन यह सस्पेंस इतिहास बन जाएगा। लेकिन तब तक दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक विमान की नहीं बल्कि भारत के भविष्य की है। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम के संदर्भ में इंजन तकनीक को लेकर जो ताजा घटनाक्रम सामने आए हैं, वे न केवल भारतीय वायुसेना की भविष्य की क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं, बल्कि भारत की सामरिक स्वायत्तता, रक्षा, औद्योगिक आधार और वैश्विक शक्ति संतुलन में उसकी भूमिका को भी गहराई से प्रभावित करने वाले साबित हो सकते हैं। इसी कड़ी में फ्रांस की दिग्गज एयरोस्पेस कंपनी सैफरन द्वारा AM-808 इंजन से जुड़ी तकनीक ट्रांसफर्स का प्रस्ताव बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह वही इंजन है जो राफेल लड़ाकू विमान को शक्ति देता है। और अब खबर है कि इसी तकनीकी आधार पर भारत एक 110 किल न्यूटन आफ्टर बर्नर सहित थ्रस्ट पैदा करने वाले अत्याधुनिक इंजन का निर्माण कर सकेगा। यदि यह प्रस्ताव वास्तविक रूप लेता है, तो यह पहली बार होगा जब भारत को पश्चिमी देशों की इतनी उन्नत फाइटर जेट इंजन तकनीक तक व्यापक पहुंच मिलेगी, क्योंकि अब तक इंजन क्षेत्र भारत की सबसे बड़ी कमजोरी रहा है। सैफरन का यह कहना कि वह न केवल तकनीक ट्रांसफर के लिए तैयार है, बल्कि बतौर पार्टनर खुद निवेश भी करेगी। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिहाज से एक बड़ा संकेत है, क्योंकि इससे इंजन निर्माण केवल लाइसेंस उत्पादन तक सीमित न रहकर सह विकास और सह निर्माण के स्तर तक पहुंच सकता है। इससे भी ज्यादा रणनीतिक महत्व की बात यह है कि सैफरन ने यह प्रस्ताव दिया है कि AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए विकसित किए जाने वाले इंजन को भारत के मौजूदा राफेल विमानों में फिट करके उसकी टेस्टिंग की जाएगी, जिसका अर्थ यह है कि अगर यह इंजन सफलतापूर्वक राफेल प्लेटफॉर्म पर काम करता है, तो न केवल AMCA को एक सिद्ध और परखा हुआ पावर प्लांट मिलेगा, बल्कि भारतीय राफेल की मारक क्षमता, पेलोड रेंज और सुपर क्रूज क्षमताओं में भी कई गुना इजाफा हो सकता है। इससे राफेल का जीवन काल और ऑपरेशनल वैल्यू दोनों बढ़ेंगे और भारत के पास एक ऐसा बहुउद्देशीय प्लेटफॉर्म होगा जो आने वाले दशकों तक प्रासंगिक बना रह सकेगा। हालांकि सैफरन के इस प्रस्ताव के साथ एक अहम शर्त भी जुड़ी हुई है, और वह यह कि AMCA इंजन का निर्माण बड़ी संख्या में किया जाए तथा भारत उसे अन्य देशों के विमानों में इस्तेमाल के लिए बेचने की अनुमति दे। यह शर्त सीधे सीधे भारत की निर्यात नीति, बौद्धिक संपदा अधिकार और रणनीतिक नियंत्रण से जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर इंजन निर्यात का अधिकार साझा होता है तो भारत को आर्थिक लाभ तो होगा, लेकिन तकनीकी और राजनीतिक स्तर पर कुछ सीमाएं भी स्वीकार करनी पड़ सकती हैं। इसके समानांतर ब्रिटेन की प्रतिष्ठित कंपनी रोल्स रॉयस का प्रस्ताव एक बिल्कुल अलग दर्शन पेश करता है। रोल्स रॉयस ने यह ऑफर दिया है कि वह भारत के लिए ऐसा नया और अत्याधुनिक इंजन विकसित करेगी जिसका इस्तेमाल अब तक किसी भी अन्य लड़ाकू विमान में नहीं हुआ है, यानी यह इंजन पूरी तरह भारत विशेष होगा। इस प्रस्ताव की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोल्स रॉयस ने साफ तौर पर कहा है कि भारत की अनुमति के बिना यह इंजन किसी अन्य देश को नहीं बेचा जाएगा, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और नियंत्रण की दृष्टि से बेहद आकर्षक शर्त मानी जा रही है। यूरेशियन टाइम्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश कंपनी इससे पहले भी AMCA के लिए इंजन के संयुक्त विकास और निर्माण में
भारत के साथ काम करने में रुचि जता चुकी है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह प्रस्ताव केवल कूटनीतिक बयान नहीं बल्कि दीर्घकालिक साझेदारी की ठोस इच्छा का परिणाम है। हालांकि यहां एक जटिल भू राजनीतिक और औद्योगिक समीकरण भी सामने आता है, क्योंकि भारत पहले से ही रूस के साथ FZF यानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कार्यक्रम से जुड़े अनुभवों से सीख चुका है, जहां तकनीक ट्रांसफर, लागत और वास्तविक साझेदारी को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। यही कारण है कि अब सरकार मेक इन इंडिया और स्वदेशीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ऐसे किसी भी प्रस्ताव का मूल्यांकन केवल तकनीकी क्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक लाभ, घरेलू उद्योग के विकास और निर्णय स्वतंत्रता के संदर्भ में कर रही है। रक्षा मंत्रालय और DRDO के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे ऐसे इंजन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं जो भारत को केवल एक असेंबली हब न बनाए, बल्कि डिजाइन, मेटलर्जी, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, हाई टेम्परेचर मटेरियल एंड डिजिटल इंजन कंट्रोल जैसी कोर तकनीकों में आत्मनिर्भर बनाए। सैफरन का प्रस्ताव जहां तत्काल समाधान और प्रमाणित प्लेटफॉर्म का लाभ देता है, वहीं रोल्स रॉयस का प्रस्ताव दीर्घकालिक स्वतंत्रता और विशिष्टता की ओर इशारा करता है। इन दोनों विकल्पों के संतुलन बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक ओर भारतीय वायुसेना को समय पर एम्स जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ विमान की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर सरकार नहीं चाहती कि भविष्य में भी इंजन के लिए विदेशी निर्भरता बनी रहे। इस पूरे परिदृश्य में एक और अहम पहलू यह है कि अगर भारत इंजन निर्माण और निर्यात के वैश्विक नेटवर्क में प्रवेश करता है, तो यह उसे केवल एक उपभोक्ता नहीं बल्कि एक सप्लायर राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकता है, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक पहुंच और प्रभाव बढ़ेगा। अंततः यह फैसला केवल एक इंजन के चयन का नहीं, बल्कि आने वाले 30 से 40 वर्षों के लिए भारत की रक्षा औद्योगिक दिशा तय करने का है, जहां सैफरन और रोल्स रॉयस दोनों के प्रस्ताव अपने अपने तरीके से ऐतिहासिक अवसर पेश करते हैं, और इन अवसरों का सही उपयोग ही तय करेगा कि भारत वास्तव में आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति बन पाएगा या नहीं। वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए भारत सरकार द्वारा सैन्य पूंजी बजट का 63% अर्थात लगभग 70,021 करोड़ रुपए केवल स्वदेशी स्तर पर उत्पादित हथियारों, प्लेटफार्मों और प्रणालियों की खरीद के लिए आरक्षित करना केवल एक वित्तीय निर्णय नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक, औद्योगिक और तकनीकी संप्रभुता की दिशा में उठाया गया एक निर्णायक कदम है। व्यापक परिप्रेक्ष्य में एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA कार्यक्रम को देखा जाना चाहिए, जो न केवल भारतीय वायुसेना की भविष्य की परिचालन आवश्यकताओं का उत्तर है, बल्कि भारत को 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान विकसित करने वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में स्थापित करने की महत्वाकांक्षा का प्रतीक भी है। AMSCA के संदर्भ में भारतीय वायुसेना और नीति निर्माताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल प्लेटफॉर्म का स्वदेशीकरण पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसकी आत्मा माने जाने वाले इंजन प्रौद्योगिकी में भी भारत को एक छलांग लगानी होगी, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से यही वह क्षेत्र रहा है जहां भारत को सबसे अधिक विदेशी निर्भरता का सामना करना पड़ा है। और यही कारण है कि MCA को सशक्त करने के लिए इंजन चयन और सह विकास को कार्यक्रम का केंद्रीय तत्व बनाया गया है। इस दौड़ में ब्रिटेन की रोल्स रॉयस, फ्रांस की सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन्स और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन तीनों प्रमुख वैश्विक दावेदार के रूप में उभरी हैं, और प्रत्येक की पेशकश केवल तकनीकी नहीं बल्कि भू-राजनीतिक, राजनीतिक, औद्योगिक और बौद्धिक संपदा के दृष्टिकोण से भी अलग-अलग निहितार्थ रखती है। इंडियन एयरोस्पेस एंड डिफेंस बुलेटिन में प्रकाशित अपने लेख में ग्रुप कैप्टन सेवानिवृत्त अनुपम बनर्जी ने जिस तरह से एयरो इंडिया 2021 के दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HL और रोल्स रॉयस के बीच मौजूदा साझेदारी के विस्तार पर सहमति को रेखांकित किया है, वह इस बात का संकेत है कि ब्रिटिश कंपनी भारत को केवल एक ग्राहक नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक साझेदार के रूप में देखने की रणनीति पर काम कर रही है, और इसके पीछे उसका दशकों पुराना भारतीय रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में गहराई से जुड़ा होना एक मजबूत आधार प्रदान करता है।
वर्तमान परिदृश्य में भारतीय सशस्त्र बल लगभग 10 विभिन्न प्रकार के रोल रॉयस इंजनों का उपयोग कर रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 750 के आसपास है। और यह आंकड़ा केवल मात्रा का नहीं, बल्कि उस भरोसे का भी प्रतिनिधित्व करता है जो भारतीय सैन्य प्रतिष्ठान ने समय के साथ इस कंपनी पर विकसित किया है। चाहे वह भारतीय वायुसेना के जगुआर लड़ाकू विमानों में प्रयुक्त एडोर एम के 811 इंजन हो, इन सभी ने रोल्स रॉयस को भारतीय परिचालन वातावरण, रखरखाव दर्शन और लॉजिस्टिक चुनौतियों की गहरी समझ प्रदान की है। यही कारण है कि यूरेशियन टाइम्स की हालिया रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि रोल्स रॉयस न केवल EMCA के लिए भारत के साथ मिलकर इंजन विकसित और निर्मित करने में रुचि रखती है, बल्कि उसने बौद्धिक संपदा अधिकारों के स्वामित्व जैसी अत्यंत संवेदनशील पेशकश भी सामने रखी है, जो रक्षा क्षेत्र में असाधारण मानी जाती है। क्योंकि आमतौर पर इंजन प्रौद्योगिकी को देश अत्यधिक गोपनीय और नियंत्रित रखते हैं, और यदि यह प्रस्ताव व्यवहार में साकार होता है तो यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर हो सकता है, जिससे वह न केवल AMS है, बल्कि भविष्य के अन्य लड़ाकू और मानव रहित प्लेटफॉर्मों के लिए भी स्वतंत्र इंजन विकास क्षमता अर्जित कर सकेगा। दूसरी ओर फ्रांसीसी सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन्स भी इस रणनीतिक दौड़ में कम गंभीर नहीं है, और HAL के कार्यकारी निदेशक, कॉर्पोरेट प्लानिंग डीमा तथा सफरन के CEO ओलिवियर एंड्रीज या पियरे कली के रूप में वित्त के बीच एरो इंडिया एक्सपो के दौरान हस्ताक्षरित समझौता झापन इस बात का संकेत देता है कि फ्रांस भारत के साथ अपने रक्षा सहयोग को केवल विमान आपूर्ति तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि उसे गहरे औद्योगिक और तकनीकी सहयोग में बदलने की आकांक्षा रखता है। इस समझौते का दायरा केवल M808 इंजन के रखरखाव तक सीमित नहीं है, जो कि राफेल लड़ाकू विमान का पावर प्लांट है, बल्कि इसमें प्रमुख विनिर्माण प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण, उच्च थ्रस्ट एरो इंजनों के संयुक्त विकास और उत्पादन तथा भारत में ही व्यापक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की संभावनाएं शामिल हैं। और यदि इस सहयोग को AMSCA कार्यक्रम से प्रभावी रूप से जोड़ा जाता है, तो यह भारत को स्क्रू ड्राइवर असेंबली की छवि से बाहर निकालकर वास्तविक डिजाइन और विकास साझेदार के रूप में स्थापित कर सकता है। वहीं अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन का प्रस्ताव भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि GE के F404 और F414 इंजन पहले से ही भारतीय लड़ाकू विमान कार्यक्रमों, विशेषकर LCA तेजस से जुड़े हुए हैं, और परिचालन स्तर पर इन इंजनों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। लेकिन अमेरिका की निर्यात नियंत्रण नीतियां, ITAR प्रतिबंध और बौद्धिक संपदा साझा करने को लेकर ऐतिहासिक संकोच भारतीय रणनीतिक समुदाय में प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं कि क्या GE वास्तव में AMCA जैसे संवेदनशील कार्यक्रम के लिए उस स्तर की तकनीकी स्वायत्तता प्रदान कर पाएगा जिसकी भारत को आवश्यकता है। इन तीनों दावेदारों के बीच प्रतिस्पर्धा को यदि व्यापक रणनीतिक फ्रेम में देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि AMCA का इंजन केवल एक तकनीकी घटक नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल की कसौटी है। क्योंकि इंजन विकास में सफलता का अर्थ होगा कि भारत भविष्य में किसी भी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला संकट, राजनीतिक दबाव या प्रतिबंध के बावजूद अपने वायु शक्ति के मूल स्तंभ को सुरक्षित रख सके। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को